राधे राधे दोस्तों। हम सभी लोग जन्माष्टमी के शुभ मौके पे भगवान को स्नान कराते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और हम सभी लोग उनका अभिषेक पंचामृत से करते हैं। लेकिन अभिषेक के बाद जो हमें चरणामृत प्राप्त होता है, हमारे मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि हम उस चरणामृत का क्या करें। तो मैं आपको आज के अपने इस वीडियो में यही बताऊंगी कि हमें प्राप्त हुए उस चरणामृत का क्या करना चाहिए। हमें भगवान श्री कृष्ण ने जब भी हम किसी भगवान का अभिषेक करते हैं तो हमें चरणामृत प्राप्त होता है और हमेशा हमें यही लगता है कि अब इस चरणामृत का हम क्या करें। तो चलिए ये जानने के लिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब हम भगवान को स्नान कराते हैं तो जो हमें चरणामृत प्राप्त होता है, तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा चरणामृत ग्रहण कर लेना चाहिए और अपने परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में वो चरणामृत ग्रहण कराना चाहिए। क्योंकि चरणामृत अभिषेक के टाइम पे बहुत सारा इकट्ठा होता है तो हम सारे चरणामृत का तो नहीं पी सकते हैं, तो इसलिए हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास अभिषेक के बाद जो चरणामृत इकट्ठा हुआ है तो वो हम या तो तुलसी जी के गमले में थोड़ा सा डाल देते हैं, और हमारे अगर आसपास कुछ गमले होते हैं, हमारे घर में जो गमले लगे होते हैं उसमें डाल देते हैं, या हमारे घर के बाहर जो क्यारियां बनी होती हैं उनकी मिट्टी के नीचे हम उसे दबा सकते हैं। पर कभी कभी हमने ये भी देखा है कि हम अगर ज्यादा दूध दही और घी वगैरह से जो बना चरणामृत होता है गमले में डाल देते हैं तो पेड़ भी कुछ मुरझाने से लगते हैं। तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा ही हिस्सा अपने घर के पेड़ों में डालिए, बाकी जो हिस्सा है वो आप किसी बाहर जहाँ पे मिट्टी है, वो मैदान हो, वहां पे एक साफ जगह में आप मिट्टी में गड्ढा खोद करके उसको डाल करके मिट्टी ऊपर से बंद कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास कोई नदी है, अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है, कोई तालाब है, तो आप वहां भी जा करके वो चरणामृत डाल सकते हैं। नदी का कहते हैं पानी सबसे शुद्ध होता है और वो सारे चीजों को अपने साथ ले जाती है, तो इसलिए जो चरणामृत आपने पास रखा हुआ है, जो इकट्ठा हुआ है, आप उसको भी डाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप बस ये याद रखिएगा कि जो पानी है उसका आप उसको थोड़ी देर के लिए आप रख दीजिए, जिससे कि जो बाकी चीजें हैं, जैसे कि हम जब अभिषेक कराते हैं तो उसमें फूल भी होते हैं, तो और भी तुलसी की पत्तियां भी होती हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं वो ऊपर एक तरीके से जम जाती हैं। तो आप उन्हें अलग कर लीजिए और जो पानी पानी की जो मात्रा है आप उसे जाकर के नदी में परवाह कर सकते हैं, और जो बाकी चीजें हैं वो आप एक मिट्टी गड्ढा खोदिए और उसमें डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आप चरणामृत का सही ढंग से सदुपयोग कर सकते हैं। आप इधर उधर कभी मत फेंकिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग भगवान को स्नान तो करा देते हैं, इसके बाद वो चरणामृत कहीं भी डाल देते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है वो सिंक में डाल देते हैं, कहीं भी डाल देते हैं। तो इस प्रकार से आप कभी मत करिए, क्योंकि आपने जो भी पुण्य कमाया है भगवान को अभिषेक करके, अगर आप उनका चरणामृत है वो इधर उधर बहा देंगे तो आप हमेशा ही पाप के भागीदारी रहेंगे। इसलिए आप याद से जो चरणामृत है उसे सही समय पर सही जगह पर ही प्रवाह करिए। तो इस प्रकार से आप चरणामृत को सही जगह पे प्रवाह कर सकते हैं। तो ये चरणामृत का यूज जो कि आपने अभिषेक के समय भगवान के चरणों से प्राप्त किया था। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।